हेलो डियर फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी गुड्स रिपेयर के लिए अगर आप किसी पार्टी को सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, क्या उस पर जीएसटी चार्ज होगा, यह गुड्स एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से मूवमेंट करेगा, जब वो गुड्स वापस आएगा उस समय की क्या कंडीशंस होगी, क्या उस पर जीएसटी का आईटीसी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यह सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी गुड्स हमने किसी पार्टी से परचेज किया और उस पार्टी ने हमको कुछ गारंटी दे रखी है कि सर 1 साल तक अगर इसमें कुछ भी खराबी आती है या खराब होता है तो हम उसको रिपेयर करके देंगे। उसके अगर कुछ पार्ट्स होंगे उसके चार्ज अलग होंगे, लेकिन आपको हम रिपेयर करके देंगे। अब वो गुड्स हम रिपेयर के लिए उस पार्टी को हम सेंड करते हैं, भेजते हैं। तो ऐसे केसेस में वो गुड्स किस तरह से डिलीवर होता है, क्योंकि अगर हम किसी पार्टी को गुड्स सेल करते हैं तो एक सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं और उस पर हम ई वे बिल बनाते हैं और गुड्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट हो जाता है। लेकिन यहां पर हम गुड्स को सेल नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं, पॉइंट रिपेयर यानी कि रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आप यहां पर सिर्फ ऑनरशिप चेंज नहीं हो रही है, ऑनरशिप चेंज नहीं हो रही है मतलब गुड्स उसी का है, वो रिपेयर होगा, इसके बाद में वापस आएगा। अगर गुड्स मरम्मत के लिए भेजा रहता है तो उसकी ऑनरशिप नहीं बदल रहा है तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा और यह सप्लाई नहीं मानी जाती है। तो सर हम एक जगह से दूसरी जगह अगर गुड्स सप्लाई करेंगे यानी कि सेंड करेंगे, भेजेंगे, तो उस पर आपको एक डिलीवरी चालान बनाना होगा। इनवॉइस नहीं बनेगा, उसके लिए डिलीवरी चालान बनेगा। डिलीवरी चालान के अंदर आपको गुड्स की डिस्क्रिप्शन देनी है, क्वांटिटी देनी है, रीजन देना है, सेंड फॉर रिपेयर यानी कि यह गुड्स जो जा रहा है वो रिपेयर के लिए जा रहा है। चालान नंबर्स और डेट, सेंडर और रिसीवर्स की डिटेल्स आएगी, जो भेज रहा है उसकी और जो उस गुड्स को रिपेयर के लिए रिसीव करेगा उसकी डिटेल्स आएगी। तो यानी कि यह गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवरी चालान की तरह मूवमेंट करेगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। अब बात करते हैं कि सर अगर उस पर कुछ रिपेयर होता है, वो गुड्स हमने डिलीवरी चालान इश्यू किया, डिलीवरी चालान के थ्रू वो गुड्स चला जाएगा सामने वाली पार्टी के पास में। अब वो गुड्स सामने वाली पार्टी के पास में गया और अगर उसने कुछ उसमें रिपेयरिंग की, उस रिपेयरिंग का कुछ सर्विस चार्ज अगर आपसे चार्ज किया जा रहा है तो उस पर 18% के हिसाब से जीएसटी चार्ज होगा। जो भी रेट वो चार्ज करेगा, या फिर अगर उस गुड्स में कुछ अलग से पार्ट्स लगाए जा रहे हैं, कुछ पार्ट्स खराब हो गए थे, वो पार्ट्स अब चेंज कर दिए, तो उसका जो भी रेट होगा उस पर जो भी जीएसटी का रेट होगा, अमाउंट की वैल्यू होगी, सॉरी जो गुड्स होगा उसकी वैल्यू होगी, उसमें जो पार्ट्स लग रहे हैं उसकी वैल्यू होगी और उस पर जो भी जीएसटी रेट होगा वो जीएसटी रेट का एक टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। एक तो ये बनेगा सर सर्विस का, अगर वो सर्विस चार्ज आपसे ले रहे हैं, और दूसरा लगेगा सर पार्ट्स का, तो पार्ट्स का भी एक क्या बनाएंगे, सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये सेल्स इनवॉइस जीएसटी चार्ज करेंगे, आपको एक इनवॉइस प्रोवाइड करेंगे। गुड्स डिलीवर भी हो गया, गुड्स रिपेयर हो गया और रेडी हो गया। अब क्या होगा सर, रिपेयर के बाद गुड्स वापस भेजा जाता है तो सेम टू सेम डिलीवरी चालान बनेगा, गुड्स रिटर्न आफ्टर रिपेयर। उसमें अगर टैक्स इनवॉइस देना होगा, अगर साथ में टैक्स इनवॉइस भी इश्यू करना है, सर्विस चार्ज, पार्चेस और जीएसटी का अमाउंट उसमें दिखाया जाएगा। यानी कि जो भी उसमें चेंजेस किया है, अगर सर्विस की है तो सर्विस का जो भी चार्ज किया होगा वो आएगा, अगर उसमें कुछ पार्ट्स लगे हैं तो वो भी आएगा। अब बात करते हैं कि सर जो भी हमने अभी रिपेयरिंग का या फिर अगर हमने कोई पार्ट्स चेंज किए उसका हमने जो टैक्स पे किया था, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? आंसर इज यस सर, उसका आईटीसी मिलेगा। अगर आपने गुड्स परचेज करते समय अगर उसका आईटीसी लिया था तो अब रिपेयर करते समय भी उसका आईटीसी आपको मिलेगा। तो रिपेयर सर्विस पर आईटीसी अलाउड है, पार्ट जो भी इनवॉइस में शामिल हो उस पर भी आईटीसी अलाउड है, लेकिन वो कब? जब आपके जीएसटीआर 2B के अंदर आएगा। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? चलिए अब बात करते हैं कि सर ई वे बिल आपको बनाना होगा या फिर नहीं बनाना होगा। ये जो मशीनरी है हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरे पर्सन को हम ट्रांसफर करते हैं। अगर उसकी वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है, उस मशीनरी की वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। और वो ई वे बिल किसके थ्रू जनरेट होगा? डिलीवरी चालान के थ्रू जनरेट होगा। यहां पर आपका इनवॉइस नहीं आएगा, लेकिन डिलीवरी चालान के थ्रू आपको ई वे बिल बनाना होगा। क्लियर है? क्या स्टेप होगी उसको? ई वे बिल पोर्टल पर जाना है, यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा एंटर करके आपको
रजिस्टर कर मतलब लॉगिन करना है। जैसे ही आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा ई वे बिल में जनरेट नाउ। जनरेट नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको ट्रांजैक्शन टाइप में चूसना है आउटवर्ड, यानी कि ये गुड्स बाहर जा रहा है, और सब टाइप में आपको अदर्स चुने, उसमें रिमार्क्स लिखे गुड्स सेंड फॉर रिपेयर, यानी कि गुड्स क्यों जा रहा है, रिपेयर के लिए जा रहा है। जब ये गुड्स वापस आएगा आपको फिर से ई वे बिल बनाना है, इनवर्ड अदर्स रिमार्क्स गुड्स रिटर्न आफ्टर रिपेयर। अब उसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या देना है सर, डिलीवरी चालान देना है, डिलीवरी चालान का नंबर और चालान की डेट आपको वहां पर एंटर करनी है। कोई इनवॉइस नहीं है, सिर्फ डिलीवरी चालान का आपको डिटेल फिल करना है। इसमें दो पार्टी आएगी, एक सेंडर रिपेयर्स ओनर, यानी कि जब जाएगा तो सामने वाली पार्टी हम, और आएगा तो वो और हम। सिंपल सी लॉजिक है। आइटम्स में आपको प्रोडक्ट नेम जैसे मशीन मोटर जो भी आपका होगा, डिस्क्रिप्शन आप लिख लीजिए, HSN कोड अगर पता हो तो आप एंटर कर लीजिए, क्वांटिटी कितनी है, यूनिट कितनी है, और यहां पर गुड्स का जो वैल्यू होगा वो सिंपल जो गुड्स का ओरिजिनल वैल्यू होगा वो होगा। इसमें आप रिपेयर के चार्ज को आप ऐड नहीं करना है, रिपेयर चार्ज को आपको ऐड नहीं करना है, तब जाके आप अपने इस गुड्स को सिंपल, अब ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स आप वहां पर फिल कर दीजिएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे रिपेयर के लिए अगर हम भेज रहे हैं तो डिलीवरी चालान के साथ में आपको ई वे बिल बनाना है। अगर उस पर जो भी सर्विस चार्ज अगर आपसे लिया जा रहा है या फिर उसको कुछ पार्ट्स का अमाउंट आपसे लिया जा रहा है, उस पर जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है उसका आप GSTR 3B के अंदर ITC ले सकते हैं, वो आपके GSTR 2B के अंदर दिखना चाहिए। तो आई होप कि अगर आपकी कुछ कंफ्यूजन हो इसके रिलेटेड तो ये कंफ्यूजन आपके आज इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।